बहुत ही करंट अफेयर बेस्ड थे आई वुड से, बट हाँ जैसे कि फर्स्ट पेपर में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा था, सो आई बिलीव दे आर जस्ट ब्लरिंग द लाइन। देखिए शॉर्ट नोट्स तभी बन सकते हैं जब आपकी अच्छे से रिवीजन हो सकती है। गलतियों से आई बिलीव ये गलती ना करें कि आप सीधा पेपर यहीं आके लिखेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए बस। कमांड कम था इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करवाया। GS2 तो हिस्ट्री तो पहला पेपर GS1 का ये तो अच्छा है, यही पेपर तो थोड़ा ये तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है अभी पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने देखा थोड़ा चेंज हो गया है, एंड मोर जो ओरिएंटेशन है ये मेरा मानना है कि स्टूडेंट के टेम्परामेंट को चेक कर रहा है रादर देन उसकी पूरी तरीके से नॉलेज को। अभी तो मैं क्वालिफाई नहीं किया हूँ तो बट स्टिल मुझे जो रियलाइज़ हुआ पेपर देख के कि जैसे नोट्स जो है बहुत ही ज़्यादा कम होने चाहिए क्योंकि पेपर में यूटिलाइज़ नहीं हो पाते हैं पॉइंट्स। तो बहुत जितना छोटा हो सके चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओ है तो 4 टाइप के एनजीओ याद कर लो, बस वही याद करते हो। देयर इज नो नीड टू ऐड ऑन डिफरेंट एनजीओज आ रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें इतने कम टाइम में यूटिलाइज़ करना थोड़ा मुश्किल है। आपका नाम? सतिंदर। ओके मैम, ओवरऑल आपका एग्जाम कैसा हुआ आज? एग्जाम आज का ठीक हो गया। ओके GS1 और GS2 की कंपैरिजन करें, दोनों एग्जाम कैसे थे आपके? बहुत ही करंट अफेयर बेस्ड थे आई वुड से, बट हाँ जैसे कि फर्स्ट पेपर में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा था, सो आई बिलीव दे आर जस्ट ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन द सिलेबस। सो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर 1 में नहीं आ सकता, तो अभी मतलब इट्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल कि कोई भी सिलेबस का पार्ट किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। तो ओवरऑल बात करें किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे गए आपसे? आई थिंक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट उनको लिंक किया गया था स्टैटिक पार्ट से। मतलब जैसे कि पार्लियामेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इंटरनेशनल अफेयर बेस्ड, तो दोनों का मिक्सचर था। अगर न्यू एस्पिरेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस पोर्शन पे विशेष ध्यान देना चाहिए एस्पायरेंट्स को? सो आई बिलीव उन्हें थोड़ा लिंक करके पढ़ना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते थे कि मेरी GS की पेपर की तैयारी हो चुकी है। सो यू हैव टू लिंक द एंटायर सिलेबस नाउ। यू कैन नॉट स्टडी अ सिंगल पार्ट इन सोलो। अ टेक्नोलॉजी क्वेश्चन कैन बी इन पेपर 1 एंड पेपर 1 क्वेश्चन कैन बी इन पेपर 4 ऑल्सो। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्वेश्चन आया था एथिक्स में, तो इस बार वो सेम क्वेश्चन पेपर 2 में आया है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या मैम? सोशियोलॉजी। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं सर। सोशियोलॉजी। देखिए शॉर्ट नोट्स तभी बन सकते हैं जब आपकी अच्छे से रिवीजन हो सकती है, क्योंकि पहली बार में आपकी शायद लेंदी नोट्स बनेंगे, हो सकता है 400 पेजेस के नोट्स बन जाएं, लेकिन जितनी अच्छे से आप रिवीजन करेंगे आपके क्रिस्प नोट्स वैसे ही बनते जाएंगे। मैम लास्ट में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किन किन गलतियों से बचना चाहिए इस जर्नी में? गलतियों से आई बिलीव ये गलती ना करें कि आप सीधा पेपर यहीं आके लिखेंगे। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं फ्री कंटेंट के बारे में हमेशा जानकारी देता हूं और आज भी अनअकैडमी लेकर आया है UPSC CSE मेगा कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं जो 9 जनवरी को 11 बजे हैं। अगर इस कॉम्बैट में 1 to 3 रैंक आ जाती है तो 100% स्कॉलरशिप, अगर 4 to 10 आ जाती है 75% स्कॉलरशिप। यह कॉम्बैट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही इनरोल करें, अपनी UPSC की जर्नी को शानदार बनाएं। इसी के अलावा अनअकैडमी का न्यू बैच 12 जनवरी को स्टार्ट होने जा रहा है, तो दोस्तों आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसमें आपको 20 बुक्स मिलेगी जो एकदम UPSC के सिलेबस पर आधारित हैं और साथ ही साथ जो इंडिया की सबसे रिनोवेबल फैकल्टी द्वारा बनाई गई है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। दोस्तों तो जल्दी से जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। इसी के अलावा 10% और डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो सर कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ पेपर। ओके सर, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए अभी वाले पेपर में? हाँ बैलेंस्ड पेपर था। इंटरनेशनल रिलेशन के भी 4 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन थे और हर तरफ से क्वेश्चन थे, जैसा सिलेबस था वैसा क्वेश्चन था। ओके सर, GS1 और GS2 की बात करें तो ओवरऑल आप दोनों एग्ज़ाम आपके कैसे हुए आज? GS1 थोड़ा मेरा कमांड कम था इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करवाया। GS2 तो अच्छा हुआ। ओके सर, आपने जैसा कि 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद में अभी इतनी स्पीड बढ़ाई होगी, लेकिन सर कैसे आपने आंसर राइटिंग इम्प्रूव की पहले इसकी? फर्स्ट से सेकंड में? हाँ, फर्स्ट में जैसे थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में था, इस बार थोड़ा और बुलेट पॉइंट्स एंड चार्ट्स में बना के लिखा एग्जाम। ओके सर, न्यू एस्पिरेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस टाइप से पढ़े अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग?
Stick to the syllabus and stick to the old question papers. That's the key. ओके थैंक यू सर। हेलो सर बताइए कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आए आज। ओके तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है अभी पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने देखा थोड़ा चेंज हो गया है एंड मोर जो ओरिएंटेशन है ये मेरा मानना है कि स्टूडेंट के टेम्परामेंट को चेक करें रादर देन उसकी पूरी तरीके से नॉलेज को। नो डाउट आपको अच्छे से व्यू शुड बी वेल रेड और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक जो सिविल सर्विसेज में एक रिक्वायरमेंट है जो हम देख रहे हैं, जैसे हमने सुना होगा कर्मयोगी मॉडल है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे एक सिविल सर्वेंट अपने आप को अप्लाई करेगा, उस थॉट प्रोसेस में कैसे लगाएगा। तो वो प्रेशर हैंडलिंग, वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन, तो ये एग्ज़ाम उसी के लिए बन रहा है धीमे धीमे एंड आई थिंक आगे भी शायद ऐसा ही कुछ चेंज आएगा। ओके तो सर न्यू एस्पिरेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कौन से पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि आखिर यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? देखिए अगर इस बार किसी ने प्रीलिम्स दिया होगा तो वो ये समझ जाएगा कि ये पेपर अनसर्टेन बहुत है। तो आपको देखिए ये कहना कि एक कोई पर्टिकुलर पोर्शन को कर ले जाओ, मैं तो नहीं मानता। मेरा मानना है कि आपको फोकस रखना पड़ेगा एंड पेपर को अटेम्प्ट करना, मेरा मानना है कूल माइंडेडनेस जो मतलब मुझे लगता है शायद ये दैट माइट बी द की टू सक्सेस। देखते हैं फिर आगे क्या होता है इसमें। ओके तो सर ओवरऑल आपका GS1 और GS2 पेपर का अच्छा हुआ ओवरऑल? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मतलब मैंने पूरा पेपर किया है, दैट इज़ व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट। अब इवैल्यूएशन जो होगा क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करने की मैंने कोशिश की थी, बट लेट्स सी दैट इज ऑन द एग्जामिनर्स आल्सो। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा सोशियोलॉजी है। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो एक बार बताइए। मेरा क्या कहते हैं जो मेजर सोर्स रहा है तैयारी का वो स्लीपी क्लासेस रहा था एंड उसके अलावा क्या कहते हैं मैंने मतलब बुक्स जो हैं जो आपको इंटरनेट पे सजेशन मिल जाते हैं, वेरियस नोट्स से मिल जाते हैं, तो खुद के भी सेल्फ मेड नोट्स हैं, तो वही रहा है। थैंक हाय भाई। आपका नाम? निखिल। ओके सर आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये दूसरी अटेम्प्ट है। ओके सर ओवरऑल कैसा हुआ पेपर आपका GS2 का आज? तो बढ़िया है। पेपर वॉज मॉडरेट, नॉट बैड नॉट गुड। तो पॉलिटिकल सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा वाला मतलब पुराना का ज़्यादा क्वेश्चंस लेके पुराना पेपर्स का ज़्यादा क्वेश्चंस लेके फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया। तो ओवरऑल भी सही है, इतना इजी नहीं है लेकिन इतना तब भी नहीं है। ओके ओवरऑल बात करें सर GS1 और GS2 की सर, और आज का पेपर आप दोनों के एग्ज़ाम कैसे हुए दोनों? हिस्ट्री तो पहला पेपर GS1 का ये तो अच्छा है, यही पेपर तो थोड़ा टफ़ है, मतलब इतना टफ़ नहीं है ऐसा कि पुराना पेपर का थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया। फिर पॉलिटिकल सेक्शन में थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया, गवर्नेंस का ज़्यादा पूछ लिया। ओके सर न्यू एस्पिरेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस टाइप पढ़े? मैं तो यही शुरू कर दिया ना, फिर ये सेलेक्ट होने के बाद बोल लेता हो तो सही है। ठीक है थैंक यू। हेलो। हेलो सर। हेलो सर कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? पेपर थोड़ा बहुत कन्वेंशनल नहीं लगा मुझे, वैसे मैंने सारे क्वेश्चन तो करे हैं पर डिपेंड करता है, इट्स रिलेटिव इवैल्यूएशन। तो ठीक था, क्वेश्चन बढ़िया थे। अगर GS1 और GS2 की बात करें सर कौन सा पेपर ईजी था आपका? इजी तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि GS1 मोस्टली स्टैटिक कुछ थे, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एकदम करंट अफेयर्स पे आ गए थे, वोल्केनोज कहाँ हुए हैं 2021 में, और 2 में भी कुछ स्टैटिक टॉपिक्स थे, बट इट वाज अ मिक्स थिंग। तो इवैल्यूएट करना दोनों को अलग अलग में आई डोंट थिंक वुड बी अ गुड जस्टिफिकेशन। ओके सर आपने आंसर राइटिंग स्पीड कैसे इम्प्रूव की यहाँ पे, जैसे एग्ज़ाम दिया दोनों आज मॉर्निंग और इवनिंग? स्पीड के एज एन पेपर तो कंप्लीट हो गया, मतलब इट्स लाइक कि पेपर कंप्लीट करना है तो समटाइम्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द आंसर्स। बिल्कुल। तो ठीक है, वो मिक्स एंड मैच का होता है कि अगर पेपर कंप्लीट करना है तो कुछ आंसर्स अच्छे नहीं होंगे, बट यू हैव टू थिंक कि आप पेपर कंप्लीट करोगे या आंसर सारे सही लिखोगे तो सही, मतलब तो ऐसा रिलेटिव इवैल्यूएशन ही है, तो ठीक है वो प्रैक्टिस सही होता है और पेपर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। ओके सर न्यू एस्पिरेंट को क्या बताएंगे कि कौन से पोर्शन पे ज़्यादा विशेष ध्यान दें? अभी तो मैं क्वालिफाई नहीं किया हूँ, तो बट स्टिल मुझे जो रियलाइज़ हुआ पेपर देख के कि जैसे नोट्स जो है बहुत ही ज़्यादा कम होने चाहिए क्योंकि पेपर में यूटिलाइज़ नहीं हो पाते हैं पॉइंट्स। तो बहुत जितना छोटा हो सके चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओ है तो 4 टाइप के एनजीओ याद कर लो, बस वही याद करते हो, देयर इज नो नीड टू ऐड ऑन डिफरेंट एनजीओज आ रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें इतने कम टाइम में यूटिलाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत कम नोट्स होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कम। तो नोट्स मेकिंग में बहुत फोकस नहीं होना चाहिए, पर जितना हो बहुत कम हो तो वो हेल्प करता है। ओके थैंक यू सर।